गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका था क्लास में। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या गिवन है? हाइट हमें फाइंड आउट करनी है क्यूबॉइड की, जिसका बेस एरिया हमारे पास है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो वॉल्यूम है वो क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है और उसका बेस एरिया गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसे कैसे फाइंड, देखिए बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, बेस एरिया क्या होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेस एरिया क्या होता है, ये हमारा एक क्यूबॉइड है मान लो, ठीक है। जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा बेस एरिया होता है जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में गिवन है, ठीक है। जिसका रेक्टेंगुलर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें ये लेंथ होती है ये ब्रेड्थ होती है, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा जो बेस एरिया का है। बेस एरिया का हमारा L इंटू बी हो गया, जो दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो हमारे पास है 900। तो L इंटू बी हमारा ऊपर कितना आया था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L इंटू बी की जगह हम रख देंगे 180 सेंटीमीटर इंटू में एच हमें फाइंड आउट करना है, तो एच की वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी, वो निकालनी है, इज इक्वल टू में 900। तो एच की वैल्यू इक्वल 900, 180 क्या हो जाएगा इधर आके अपोन में चला जाएगा, तो एच की वैल्यू जब हम कट कर देंगे 0 से 0 कट हो जाएगी, 18 5 ज़ा 90, तो h की वैल्यू हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड्स 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इन्होंने बोला एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस गिवन है 60, 54 और 30। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। इन्होंने बोला हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, जो वो क्यूबॉइड है उसके अंदर कितने स्मॉल क्यूब्स उसके अंदर जा सकते हैं विद साइड्स, और जो उन क्यूब्स की साइड्स कितने गिवन है 6 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। जो हमारे पास गिवन क्यूबॉइड है उसके अंदर जो स्मॉल पीसेस में जब हम क्यूब्स को उसके अंदर डालेंगे तो वो हमारी उसकी जो साइड्स है 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये बताना है कि कितने क्यूब्स एक क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसके अंदर कितने स्मॉल पीसेस में क्यूब्स हम अंदर फिट कर सकते हैं वो बताना है, ठीक है। जो अंदर वाले क्यूब्स हैं वो बताने हैं कितने इसके अंदर आ पाएंगे। तो जब एक क्यूबॉइड के अंदर अगर हम क्यूब्स पता करेंगे तो उसके लिए जो अंदर वाले जो निकालना तो वो हमारा क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब्स का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद जो साइड्स हमें गिवन है, साइड्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूबॉइड है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और देन हम क्या करेंगे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि कितने क्यूब्स एक क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं। शुरू कर लेंथ ऑफ अ क्यूब, क्यूब की लेंथ कितनी गिवन थी 60, ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 54 और हाइट हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबको पता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारी गिवन है, ब्रेड्थ हमारी गिवन है और हाइट हमारी गिवन है, तीनों को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो हमारे पास एक ये क्यूब था, ये हमारे पास क्यूब था, तो इस क्यूब के अंदर हम कितने स्मॉल पीसेज में छोटे क्यूब्स डाल सकते हैं उसके बारे में पता करना है। तो हमने ये पता कर लिया कि इसका वॉल्यूम क्या है बड़े क्यूबॉइड का। अब हमें क्या करना है, साइड्स ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, साइड का क्यूब। जो हमारी साइड्स गिवन है, साइड हमारी कितनी थी 6, तो 6 का क्यूब किया 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना आया 260 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि इस क्यूबॉइड में कितने स्मॉल पीसेज में क्यूब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स टू बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, तो जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैं जो उस गिवन क्यूबॉइड में, जो हमारे पास वो क्यूबॉइड गिवन था उसके अंदर कितने स्मॉल पीसेज में हम क्यूब्स को
प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकला था, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकला था। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास निकला 450। तो हम एक बड़े क्यूबॉइड में कितने क्यूब्स फिट कर सकते हैं, 450 क्यूब्स हम उसके अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द हाइट फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, हुज वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द बेस, जो हमारे सिलेंडर का बेस है वो हमारा डायमीटर गिवन है कितना है 140 डायमीटर। तो डायमीटर से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर से हम कैसे रेडियस निकाल सकते हैं, d/2, डायमीटर अपॉन में हाफ, तो हाफ करेंगे तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, रेडियस पुट कर देंगे, उसके बाद हमारी वहाँ से हाइट निकल जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का डायमीटर कितना गिवन था 140 सेंटीमीटर। ये देखो ये हमारा एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें तो फाइंड आउट करनी है, और जो डायमीटर है, डायमीटर का जो बेस वाला जो होता है यहाँ नीचे की साइड जो बेस है इसका डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन 2, 140 अपॉन में 2। अब हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन था वो हमारे पास है मीटर स्क्वायर में, और जो हमारी डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम 140 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 मीटर। ठीक है, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है वो हमारा मीटर में गिवन है, और जो डायमीटर है वो हमारा सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, इसलिए हमने डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। उसके बाद रेडियस निकल गई 1.4 अपॉन में हाफ, रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, डायमीटर अपॉन में हाफ, तो 1.4/2 ये हमारी निकल गई रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। रेडियस हमने अभी ऊपर निकाली हुई है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी कितनी वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, इक्वल में पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7 इंटू ये हमारी रेडियस है, रेडियस स्क्वायर में थी तो हमने इसको 2 बार ओपन कर दिया, इंटू में हाइट। ठीक है, हाइट अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिए। पहले तो क्या किया, जो ये अपोन वाली टर्म है इधर जाके ऊपर चली जाएगी, और जो ये वाली टर्म है ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट हटा दिया, यहाँ ये आने के बाद इसका पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 10 चले गए, और ऊपर की जो इसके पॉइंट हटेंगे तो नीचे 100 चला गया। 0 से ये वाली 0 कट गई, और इस 0 से ये वाली 0 कट गई। उसके बाद 2 7 14, 2 7 14, 7 से 7 कट हो गया, 7 2 14, 7 2 14, 7 से इसको काटेंगे तो 22 पे कट होगा, और 22 से 22 कट गया, तो सारी वैल्यूज़ कट हो गई। तो हमारी हाइट कितनी निकली 1 मीटर। जो हमारा सिलेंडर गिवन था जिसका हमें वॉल्यूम गिवन था, तो हमने उसकी डायमीटर से रेडियस निकाली, और रेडियस निकालने के बाद हमने उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में पुट किया, तो हमारी हाइट हमारी कितनी निकल गई 1 मीटर। ठीक है, इसका आंसर है जो हमारी सिलेंडर की हाइट निकली 1 मीटर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को इन 3 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ये तीनों क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। बाकी के 3 क्वेश्चन हम कल करेंगे।